दोस्तों, पढ़ारम एकेडमी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज अगस्त माह 2024 का करेंट अफेयर्स का डिटेल्स एनालिसिस करूंगा। जितने भी 2024 में घटनाक्रम हुए हैं उस सभी पक्ष पे बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। इस सीरीज के तहत मैं पिछले एक साल का आज अगस्त का वीडियो आया है, फिर मैं जुलाई, जून, मई ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर करके पिछले लगभग अक्टूबर तक का वीडियो मैं एक मंथ बाय मंथ वाइज करके डालूंगा। इसमें एसपीडी और क्रॉनिकल के भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उनका भी सम्मिश्रण मैं इसमें किया रहूँगा। तो आप लोग चलिए आज से इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि आईआईटी कानपुर के जैविक इंजीनियरिंग यानी बायो इंजीनियरिंग जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो उसने डफी एंटीजन रिसेप्टर संरचना बनाया है यानी उसका खोज किया है। यह कोशिका में पाए जाने वाली यह संरचना कैंसर, मलेरिया, HIV आदि के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यानी कोशिका में एक ऐसी संरचना की खोज की गई है, ऐसा रिसेप्टर एंटीजन का खोज किया गया है जो कि किसी भी कोशिका में कैंसर का टीका जैसे HIV एड्स कैंसर हुआ, उसके बाद HIV एड्स हुआ या मलेरिया हुआ, ये सब के एंट्री गेट के रूप में यह एंटीजन जो है कार्य करता है। अब इसके खोज हो जाने से होगा क्या, तो इन बीमारियों के इलाज में आसानी होगी, इन बीमारियों के इलाज के लिए टीके खोजे जा सकेंगे, इन बीमारियों के इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाएगी इनके एंटीजन की खोज के लिए। तो पूछा गया कि डफी एंटीजन रिसेप्टर संरचना की खोज किसने किया है, तो IIT कानपुर के बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के छात्रों ने। अगला प्रश्न हम लोग का है, सेना चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक। सेना जो इंडियन आर्मी है उसमें चिकित्सा सेवा जो होता है, मेडिकल सर्विस जो होता है, उसकी पहली महानिदेशक कौन बनी है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल साधना सक्सेना नायर बनी है। लेफ्टिनेंट कर्नल साधना सक्सेना नायर। राज्यपाल सम्मेलन, राज्यपालों का जो देश में भारत में जो कुल 28 राज्य हैं, उस सभी राज्य के जितने भी राज्यपाल हैं उन राज्यपालों का सम्मेलन राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इसके भाषण सत्र के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया या कहा कि राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच में सेतु के रूप में यानी पुल के रूप में कार्य करना चाहिए। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि इसमें राज्यपाल सम्मेलन में इसकी चर्चा की गई है। यहाँ अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम सबसे लंबा रोपवे, यानी ये प्रथम लंबा रोपवे है, इसके बाद कोई रोपवे बन सकता है, इसलिए यहाँ पे प्रथम शब्द लिखा गया है। प्रथम सबसे लंबा रोपवे जो एशिया में है, तारा देवी मंदिर से शिमला हिमाचल प्रदेश में बनेगा के बीच बनेगा। इसकी लंबाई 13.79 किलोमीटर है। और विश्व में सबसे पहला कहाँ है, सबसे बड़ा लंबा रोपवे कहाँ है, तो बोलीविया में है, 32 किलोमीटर लंबा है। बोलीविया की राजधानी आप लोग जानते हैं लापाज है और यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो विश्व का सबसे दूसरा और एशिया का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनेगा, तो भारत के हिमाचल प्रदेश में तारा देवी से शिमला के बीच, लंबाई 13.79 किलोमीटर। बिहार में जो है अभी राजगीर में रोपवे बना हुआ है और बांका के मंदार पर्वत पे बनाया जा रहा है, वहाँ भी चालू हो गया है। बाकी गया के विभिन्न पहाड़ों पर भी इसको बनाने की कवायद शुरू की गई है। 32वां कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन, कृषि जो अर्थशास्त्री हैं विश्व में जितने भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उनका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। यह 65 वर्षों बाद हुआ है भारत में और यह त्रिवार्षिक सम्मेलन है, 3 वर्ष में यह सम्मेलन एक बार होता है। और इस सम्मेलन पे भारत ने कहा कि भारत विश्व के लिए फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में भारत काम करेगा। साथ ही 100+ बीज जो है भारत ने आनुवांशिक रूप संशोधित जलवायु शासन बीजों का उद्घाटन किया है, इसमें लॉन्च किया गया है। इसी के तहत कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी आपसे पूछा जा सकता है ये क्या चीज़ है, तो ये जो है नारियल का किस्म है। अगला है, असम में निर्मित टाटा समूह का सेमीकंडक्टर संयंत्र स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक द्वारा प्रतिदिन 4.83 करोड़ का चिप निर्माण, यानी कौन सा कंपनी, तो टाटा समूह, कहाँ, तो असम में सेमीकंडक्टर निर्माण करेगा स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक द्वारा और लगभग 4.25 करोड़ जो सेमीकंडक्टर चिप है वो डेली बनेगा। आंध्र प्रदेश में कौशल जनगणना, जैसे बिहार में जाति जनगणना हुआ है,
उस तरह से आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि कौशल जनगणना यानी स्किल सेंसस करवाने वाला यह पहला राज्य होगा। स्किल सेंसस के साथ किसके पास कौन सी डिग्री है, किस प्रकार का कौशल किसके पास है, इसके पता रह जाने से उसको रोजगार सृजन में आसानी होगी। इस डेटा के आधार पे उसको उस तरह का नौकरी दिया जाएगा, उस क्षेत्र का रोजगार दिया जाएगा या उसके लिए सरकार योजनाएं बनेगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी 2 देशों की यात्रा पे गई थी, फिजी और तिमोर लेस्टे। फिजी की राजधानी सूबा है और तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली है, DILI दिल्ली। और दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। उसमें फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या नाम है, द कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी इसका नाम है। चलिए सिर्फ इतना याद रख लीजिए। लहोनक या लोनक झील कहाँ है, तो ये असम में है, सिक्किम में है। इसमें पिछले साल बाढ़ आया था, इसे पिछले साल का ये करंट अफेयर्स है। फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार, भारत सरकार ने जो है विज्ञान रत्न पुरस्कारों की घोषणा की है। इस साल से इसको दिया जा रहा है विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में। यह पहला विज्ञान से भारत रत्न पुरस्कार, उसी तरह से विज्ञान क्षेत्र में फर्स्ट टाइप का विज्ञान रत्न पुरस्कार शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। इस बार इसको जो है जीव रसायन वैज्ञानिक गोविंद राजन पद्मनाभन को यह पुरस्कार इस साल मिला है। और विज्ञान टीम पुरस्कार यानी ये व्यक्तिगत रूप से किसको मिला है, तो गोविंद राजन पद्मनाभन को, जो जीव रसायन वैज्ञानिक है। और टीम ग्रुप में ये पुरस्कार चंद्रयान 3 टीम को मिला है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 यानी वक्फ बोर्ड जो बिल है जो आया था, उसको संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। इसके संयुक्त संसदीय समिति को जगदम्बिका प्रसाद हैं इसके अध्यक्ष, इसको बनाया गया है। और इसमें बहुत सारे दल के सदस्यों को शामिल किया गया है। 33 मेंबर सदस्यीय समिति है। और जो ये संयुक्त संसदीय समिति होती है, इसके बारे में पूछा जाएगा आपको ये किस प्रकार की समिति होती है, तो ये एडहॉक समिति होती है यानी अस्थायी समिति होती है। और जब इसका कार्य समाप्त हो जाता है तो ये समिति भंग कर दी जाती है। जैसे संसद में प्राकलन समिति हो गया, प्रारूप समिति हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, सार्वजनिक उद्यम समिति हो गया, ऐसे कर करके विभिन्न प्रकार की समितियाँ होती है। तो ये समितियाँ सब अस्थायी समिति होती है। लेकिन जो संयुक्त संसदीय समिति बनती है, एडहॉक समिति और अस्थायी समिति है, यह कार्य पूरे होने के बाद भंग कर दी जाती है। इस अब तक भारत में 11 विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसमें कुछ जो है 2015 का दिवाला संहिता 2015 यानी IBC है, इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी एक्ट जो है, वन संरक्षण अधिनियम 2023 को भी भेजा गया था संसदीय समिति के पास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ शुरू किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था। इसकी ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है। अभी बताए थे कि तिमोर लेस्टे गई थी राष्ट्रपति जी, तो उनको वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे पुरस्कार का नाम है, ये उनको मिला है। भारत के कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। चुनाव के बाद बहुत सारे मंत्रिमंडल सहित बहुत सारे विभाग में चेंज हुए हैं, तो उसमें कैबिनेट सचिव बनाया गया है TV सोमनाथन को। नटवर सिंह की मृत्यु हो गई, ये जानते हैं। जब 2004 से 2009 में UPA 1 की सरकार थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की, तो उसमें पूर्व विदेश मंत्री रहे थे ये। इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1984 में। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये फेमस बुक उनकी आत्मकथा है, तो आप लोग याद रखिएगा। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, किसका फुल फॉर्म है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर के छात्रों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। किस लिए, एक साथ राष्ट्रगान गाकर 13,944 छात्रों ने एक साथ गा के। मध्य प्रदेश में अंगदान करने वाले छात्रों को राजकीय सम्मान देने का घोषणा किया गया है। इसमें तमिलनाडु पहला स्थान पे है और उड़ीसा दूसरा राज्य, यानी तमिलनाडु और उड़ीसा इससे पहले 2 राज्य हैं जिन्होंने अंगदान करने वाले व्यक्ति के मृत्यु पे होने के बाद उसको दफनाने के लिए राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है। इसके तहत जो भी राजकीय सम्मान होता है वो दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF शिक्षा मंत्रालय इसको जारी करता है। इसके जो इस साल की रैंकिंग आई है उसमें शीर्ष संस्थान में जो है
IIT मद्रास को शामिल किया गया है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है IISc बेंगलोर, इसको शीर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। सेकेंड नंबर पर विश्वविद्यालय में JNU रहा है, और कॉलेज के रूप में सर्वप्रथम यानी 1 नंबर पे कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज रहा है। तो आप लोग इसको याद करिए, रख लीजिएगा। IIT मद्रास रहा है संस्थान में, IISc बेंगलुरु रहा विश्वविद्यालय में, और हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय यानी कॉलेज में रहा है। क्यूडेंगा क्या है? क्यूडेंगा ये डेंगू रोधी प्रतिरोधी टीका है। अभी ये बना नहीं है, परीक्षण चरण में है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को यानी EOS-08 को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SSLV D3 से लॉन्च किया गया है। यह आपदा पर्यावरण बाकी सर्वेक्षण कार्यों में सहायक होगा। तो EOS-08 को किससे लॉन्च किया गया है? तो SSLV D3 से। इन तीनों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, और तवा जलाशय MP, इन सब को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, यानी आर्द्र भूमियों के रामसर स्थल में घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। इससे पहले बिहार के नागी और नकटी को क्रमशः 81 और 82 नंबर का रामसर साइट बनाया गया था। रामसर स्थल ईरान में है, जहाँ पे आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। गृह सचिव अभी बताए थे कैबिनेट सचिव, अब बने हैं गृह सचिव। गोविंद मोहन को बनाया गया है गृह सचिव। UNO में यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी राजदूत बने हैं P हरीश मतलब पार्थनेनी हरीश को बनाया गया है। ED के महानिदेशक हुए हैं राहुल नवीन को बनाया गया है ED के महानिदेशक। मंकी पॉक्स M-Pox सबसे पहले 1958 में बंदरों में खोजा गया था अफ्रीका महादेश में, इसलिए बंदर में पहली बार इसकी खोज होने के कारण इसका नाम मंकी पॉक्स M-Pox दिया गया है। WHO ने वैश्विक आपातकाल घोषित किया है M-Pox को। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अफ्रीका महादेश के सबसे बाहर माने अफ्रीका महादेश के बाहर सबसे पहला मामला इसका स्वीडन में देखने को मिला है। आप लोग याद रखिए कहाँ देखने को मिला है? स्वीडन में। और भारत में इसका पहला मामला केरल में देखने को मिला है। इसी वजह से केरल ने कुछ जिलों में अपना फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाया हुआ है। शून्य कार्बन उत्सर्जन 0 कार्बन इमिशन का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली बन गया है, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने वाला। भारत का लक्ष्य कब तक है शून्य कार्बन उत्सर्जन का? तो 2070 तक। गुजरात में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनेगी गुजरात में, आप लोग याद रखिएगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? तो पैटोगटार्न शिवनात्रा, ये महिला हैं शिवनात्रा। PM के जो इससे पहले जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री थी पैटोगटार्न शिवनात्रा भी बनी है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे और उनको वहाँ के कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसकी घोषणा हो गई है अगस्त 2024 में घोषणा हुई है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है आट्टम द प्ले को, कन्नड़ मूवी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म मिला है गुलमोहर को, मनोज वाजपेयी जी इसमें अभिनेता हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ऋषभ शेट्टी को, कंतारा फिल्म के लिए, कन्नड़ फिल्म ये है। और अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ मिला है नित्या मेनन को, थिरुचिंबलम तमिल फिल्म है उसके लिए। और पार्श्व गायक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है अरिजीत सिंह को, ब्रह्मास्त्र 1 गाना के लिए, शिव शक्ति करके कोई गाना है उसके लिए। आरएन अग्रवाल का निधन हो गया है, इनको पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था। और भारत में अग्नि मिसाइल के जनक हैं, जैसे PATNA पटना है ना, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश, तो उसी में जो अग्नि मिसाइल है उसके जनक माना जाता है। अग्नि को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
और इसके अभी तक में अग्नि प्राइम तक के 5 चरण हो गया है। एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक। ये अग्नि मिसाइल, इसकी रेंज जो है अब भारत की तरफ से बढ़ा के 5000 किलोमीटर तक लगभग किया गया है। रक्षा सचिव बनाया गया है, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और रक्षा सचिव। कौन बने हैं रक्षा सचिव? रक्षा सचिव बनाया है रौसे रक्षा रौसे राजेश कुमार सिंह। भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता हुआ है। कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। 2+2 वार्ता में क्या होता है? तो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री और फॉरेन मिनिस्टर, क्या होता है? फॉरेन मिनिस्टर नहीं FM, और DM डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देश के आते हैं। इधर से 2 मंत्री, इधर से 2 मंत्री, दोनों देश के मंत्री आपस में विभिन्न बातों पर चर्चा करते हैं। इसी को 2+2 वार्ता करता है। भारत क्वाड देशों जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन चारों के बीच 2+2 वार्ता होता है। साथ ही साथ रूस के साथ, ब्राज़ील के साथ भी भारत का 2+2 वार्ता होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है केसी वेणुगोपाल को। यह पद जो है लोकसभा के विपक्ष के नेता को दिया जाता है या सबसे बड़े दल को, नेता को। लेकिन इस बार वहाँ के नेता राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल को PSC का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें टोटल 15+7 कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, आप लोग याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाया गया है संजय जायसवाल को। संजय जायसवाल बिहार से सांसद हैं। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ क्या होता है? तो जो दक्षिण के देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं और विकसित देश हैं, उन लोगों को ग्लोबल साउथ देश कहा जाता है। उसी का तीसरा सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में डिजिटली रूप से हुआ है। कुमार गंधर्व सम्मान, ये संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार है 2024 का, सुधा रघुराजन को मिला है। किसको? सुधा रघुराजन को। शक्तिकांत दास जो भारत के RBI के गवर्नर हैं, उनको USA ग्लोबल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे साल शक्तिशाली टॉप सेंट्रल बैंक पुरस्कार मिला है। रेल फोर्स 1 ट्रेन, ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1 ट्रेन, कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो पोलैंड की राजधानी वार्सा से लेकर कीव तक, यानी यूक्रेन की राजधानी कीव तक, यानी अंतर्देशीय रेल मार्ग है। यूरोप महादेश में PM मोदी इस यात्रा करके वार्सा से कीव पहुंचे थे। नागरानी उत्सव, ये नागरानी उत्सव है कहाँ? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में मनाया गया और यह पारंपरिक बैल उत्सव है। इसके द्वारा बैलों के साथ रथ दौड़ यात्रा आयोजित किया जाता है। नागरानी उत्सव महाराष्ट्र। अगला है भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, मतलब रॉकेट एक बार छोड़ दिए तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये ऐसा रॉकेट बनाया गया है जो फिर से यूज़ किया जाएगा। इसके रॉकेट को रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी RHUMI रूमी 1 का सफल परीक्षण किया है। कौन किया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। स्पेस जोन इंडिया लिमिटेड और मार्टिन ग्रुप नामक निजी कंपनी ने मिलकर बनाया है इसको, वही दोनों ने मिलकर प्रक्षेपण भी किया है। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। ये बहुत दुखद बात है कि BCCI का पता नहीं ऐसा कौन सा नियम है, बहुत सारे पुराना प्लेयर को कम से कम एक विदाई मैच देने की ज़रूरत थी, लेकिन शिखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, ऐसे कई प्लेयर हुए जो बिना किसी फाइनल मैच किया, एक अंतिम विदाई मैच भी उनको नहीं मिला, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ये बहुत दुख की बात होती है, कम से कम BCCI को इस पर सोचना चाहिए। 21वीं पशु गणना, हर 5 वर्ष में एक बार ये गणना की जाती है। इसकी शुरुआत इस बार की गई है पहली बार, और इसमें विशेषता क्या है? तो पहली बार कुत्ते और बिल्लियों की गणना इस बार की जाएगी, पहले इसकी गणना नहीं की जाती थी। पशु गणना मतलब जो पालतू पशु है, घरेलू पशु है, उसका गणना इसमें किया जाएगा भारत सरकार के तरफ से। लद्दाख में 5 नए ज़िले बने हैं। लद्दाख में पहले से 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल 2 ज़िले पहले से हैं और अब 5 ज़िले बने हैं, तो टोटल 7 ज़िले हो गए हैं। जास्कर, द्रास, साम और नुब्रा और चांगथांग। इसी के साथ जो है लेह अब भारत का सबसे बड़ा ज़िला नहीं रह गया है, अब भारत का सबसे बड़ा ज़िला बन गया है गुजरात का कच्छ ज़िला। पहले
लेह जिला भारत का सबसे बड़ा जिला होता था, अब जो है भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला हो गया है गुजरात में, आप लोग याद रखिएगा। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बने हैं और ये पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष थे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। इससे पहले आईसीसी के चेयरमैन डेविड बर्कले साहब थे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को बनाया गया है। नेशनल सुरक्षा गार्ड सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक पी श्रीनिवासन को बनाया गया है। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला के बाद। हिमाचल प्रदेश में बेटियों की विवाह की उम्र को 21 वर्ष करने वाला विधेयक पास किया है, यह पहला राज्य बन गया है। ऐसे भारत में एक कमेटी भी बनी थी, संसद में भी यह थी अटका हुआ ये अधिनियम, जिसमें कहा गया है कि बेटियों की उम्र को बढ़ा के 21 साल किया जाएगा। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट पार्क बनाए जाएंगे। सीआईएसएफ के महानिदेशक बनाया गया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बनाया गया है। किनको बनाया गया है? तो आरएस भट्टी को बनाया गया है। ये बिहार के पहले डीजीपी थे। और सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ है? तो 1969 में, आप लोग याद रखिएगा, 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई है। ये एक भारत का पैरामिलिट्री फोर्स है जो गृह मंत्रालय के तहत आता है। उसी तरह से बीएसएफ भी पैरामिलिट्री फोर्स है और गृह मंत्रालय के तहत आता है। इसके अध्यक्ष निदेशक बने हैं महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और इनकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी, भारत पाकिस्तान युद्ध के आसपास। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कहाँ का विश्वविद्यालय है? तो ब्रिटेन का। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ब्रिटेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत में अपना विदेशी परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। यानी साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ब्रिटेन ने भारत में अपना कैंपस स्थापित किया है, खोला है। असना चक्रवात, इसका नामकरण दिया है पाकिस्तान द्वारा, इसका नामकरण किया गया है। यह अरब सागर में बना था लेकिन इसका कोई प्रभाव ज़्यादा भारत पे नहीं पड़ा। आईएनएस अरिहंत भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी था। परमाणु हथियार से लैस है दूसरी परमाणु पनडुब्बी बनाया गया है आईएनएस अरिघात। तो पूछेगा भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो आईएनएस अरिघात है। इसका वजन 600 टन है और यह K-15 श्रेणी के मिसाइलों से लैस है, याद रखिएगा। फेफड़े के कैंसर का पहला टीका BNT116 बनाया गया है। इसको बनाया कौन है? तो जर्मनी की बायोएनटेक कंपनी ने इसको बनाया है, जर्मनी कंपनी। बदायूं जारन रेगिस्तान, यह रेगिस्तान कहाँ है? बदायूं जारन रेगिस्तान तो चीन में। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का 46वां सम्मेलन भी हुआ था भारत में, कितना? 46 नंबर में। इसी में भारत के असम के मोइदम जो है अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान हुआ करता था, उसी को इस बार भी भारत के विरासत सूची में शामिल किया गया था। उसी के तहत बदायूं जारन रेगिस्तान चीन को भी यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष बनी हैं श्रीमती प्रीति सूदन जी। एआई चैटबॉट, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम है सेबा, इसको लॉन्च किया है सेबी ने। रोहन बोपन्ना सबसे अधिक उम्र में मिक्स डबल्स का नहीं डबल्स का मेंस डबल्स का ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने थे, यानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज प्रतियोगी बने थे। रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है। एक और प्लेयर हॉकी के खिलाड़ी भारतीय गोलकीपर था, पेरिस ओलंपिक में भारत के कप्तान PR श्रीजेश ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। ईभी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश वाद 2004 का SC/ST के उप वर्गीकरण से संबंधित है। जो ईभी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश वाद, जो अभी भारत से एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, सुने होंगे कि कोटा में यानी SC/ST के तहत भी अब जो है नॉन क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की जाएगी। हालांकि विरोधी दल का भारी विरोध के बाद भारत सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगा दिया और बोला कि अभी यह लागू नहीं होगा।
गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ विकसित हो रहा है? तो लोथल गुजरात में। इसको विकसित करने के लिए भारत और वियतनाम के बीच समझौता हुआ है। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग प्रतियोगिता, कार रेसिंग या बाइक रेसिंग की जो प्रतियोगिता होती है भारत की पहली है, चेन्नई में हुआ है नाइट में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ है, झीलों का शहर भोपाल। तरंग शक्ति नामक, तरंग क्या है? तो भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। इसका शुभारंभ हुआ है सुलूर तमिलनाडु तथा बाड़मेर राजस्थान में। नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। ये भारतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी से थे। इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए पैशन ऑफ डांस, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ए पैशन ऑफ डांस। रिम्पैक 2024 युद्धाभ्यास, रिम ऑफ द पैसिफिक ओशियन, फुल फॉर्म रिम ऑफ द पैसिफिक ओशियन युद्धाभ्यास 2024 हवाई द्वीप अमेरिका में हुआ है। यह नौसैनिक अभ्यास है बहुराष्ट्रीय। इसमें भारत की ओर से INS शिवालिक ने भाग लिया था, जिन्होंने गन फायर सहायता प्रतियोगिता तथा रेडियो ट्रॉफी जीता है। आप लोग याद रखिएगा। आपदा जोखिम यानी आपदा को कम करने के लिए SBI का जनरल इंश्योरेंस और नागालैंड के बीच समझौता हुआ है। हरियाणा सरकार ने सभी फसल को MSP के दायरे में लाने की घोषणा किया है। हरियाणा में आप लोग जानते हैं चुनाव होने वाला है और वहाँ की सरकार से वहाँ के किसान बहुत नाराज चल रहे हैं, तो घोषणा किया है कि सभी फसल को MSP के दायरे में लाया जाएगा। साउथ अफ्रीका T20 में खेलने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं दिनेश कार्तिक। जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस बने हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया है। वो भारत अपना देश छोड़ के भारत आ गई है। वहाँ के स्थिति में उस स्थिति में वहाँ का एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद यूनिस बनाए गए हैं। HT बासमती चावल, HT मतलब हड़बोड़ी सनी शाकनाशी चावल, शाकनाशी मतलब घास फूस जो होता है उससे इसको खतरा कम होगा, उससे इसको कम फर्क पड़ेगा। उसकी व्यावसायिक खेती की अनुमति भारत सरकार ने दे दी। HT बासमती चावल आप लोग याद रखिएगा। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। BIMSTEC इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन होता है बिम्स्टेक। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 से मनाया जा रहा है। 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था और सरकार विदेशी वस्त्र की जगह हस्त निर्मित राष्ट्रीय स्वदेशी वस्त्र को पहनने की बात की गई थी। स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। 7 अगस्त को ही भारत सरकार ने भाला फेंक दिवस मनाने का घोषणा किया है। उसी दिन पिछले ओलंपिक में 2020 के जापान ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला जीता था, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप लोग जानते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट आता था विश्व बैंक द्वारा, जिसको लॉकडाउन के समय वर्ल्ड बैंक द्वारा बंद कर दिया गया था, इसलिए कि इसी के किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है, इसी के आधार पे बहुत सारी कंपनियां उस देश में निवेश करती थी। FDI और FII आता था, नहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था। वर्ल्ड बैंक पर इस रिपोर्ट में पक्षपात करने का आरोप लगाया जाता था, इसलिए वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को ही बंद कर दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेकर बहुत सारी विदेशी कंपनियां अन्य देशों में निवेश करती थी, इस पर पश्चिमी देशों के प्रभाव का आरोप लगाया जाता था। उसकी जगह अब जो है विश्व बैंक ने बी रेडी नामक रिपोर्ट लाया है और इसको लॉन्च किया है, इसको बनाने का घोषणा किया है। पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया गया है आपसी समन्वय के लिए। पर्वतीय इलाकों में कैसे युद्ध किया जाए, आपात स्थिति में कैसे एक दूसरे की सहायता किया जाए, इसके लिए लद्दाख में शुरू हुआ है। उदार शक्ति युद्धाभ्यास तथा समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास
2024 भारत और मलेशिया के बीच होता है। उदार शक्ति युद्धाभ्यास और समुद्र लक्षण युद्धाभ्यास। बुद्धदेव भट्टाचार्य, बहुत लंबे समय तक इनको प्रधान मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। इनका रिकॉर्ड तोड़ा था पवन चांगलिंग ने, और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री थे पवन चांगलिंग, उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। और वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम थे और CPIM से थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माले। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और इसी दिन राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी कैसा है? तो युवा के समान है, युवा जैसा जोश, तो हाथी दिवस उसी दिन। मिथेनोट्रोप्स, मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया है, इसका खोज महाराष्ट्र में भारत में पहली बार किया गया है। हिंद महासागर में मिली 3 समुद्री संरचनाओं से हिंद महासागर में समुद्र के लहरों द्वारा या मूंगा चट्टानों द्वारा या किसी प्रकार के तूफान द्वारा कोई भूमि यदि ऊपर उठ गई है, इन सब के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति बनती है। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे स्टेकलेक्टाइट, स्टेगमेमाइट, इन सब को खोजा गया। ऐसे ही 3 संरचना को अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया गया है। पहला ग्लोबल महिला कबड्डी लीग की आयोजन हरियाणा में होगा। सितंबर में इसको इसी साल शुरू होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड लिस्ट में अपने नील कुरुंजी को संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में घोषित किया है। नील कुरुंजी क्या है? एक प्रकार का पुष्प है जो 12 वर्ष में एक बार उगता है। यह नीलगिरी पहाड़ियों पर निकलता है, और इसी नील कुरुंजी फूल के नाम पे इस नीलगिरी पहाड़ी का नाम पड़ा है। नीलगिरी पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है, और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, आप लोग याद रखिएगा। गौरव क्या चीज़ है? तो DRDO द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बम है गौरव। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी नदी के नीचे तालाब के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया है ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पे। हिम उन्नति योजना, कृषि और पशुपालन विकास के लिए सतत कृषि समावेशी कृषि को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिवलूच ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है भूकंप के बाद, रूस में है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। PM-G1 योजना, जी मतलब जिसे PM-G1 योजना जैव ईंधन के लिए लाया है। यह योजना 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी इसको विस्तारित कर दिया गया है। यह बायोफ्यूल्स बनाने के लिए लाया गया था। कामिकेज क्या है? तो ये स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। NAL, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड या लैब ने इसको बनाया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। यही कामिकाज ड्रोन की चर्चा ईरान के समय ईरान द्वारा किया गया था कि यही ईरान अपने जो है हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को सप्लाई करता है। कौन? हमास, हिजबुल्लाह और हूती को सप्लाई करता है कामकाजी ड्रोन ईरान। ये इस पर आरोप लगता रहता है, ये आत्मघाती ड्रोन है। नागीपट्टनम और कांकेथुनथुरई ये दोनों कहाँ हैं? तो तमिलनाडु का जगह है। इसके में फेरी सेवा शुरू हुआ है भारत श्रीलंका के बीच। डेरियस बिशर, बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड, समूआ के प्लेयर है। T20 में 6 छक्का लगाया भी बेचारा, लेकिन 3 नॉबॉल भी हो गए। एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन, 39 रन। इससे पहले युवराज सिंह का 36 रन, फ्लाड का रिकॉर्ड सबका तोड़ दिया। सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड डेरियस बिशर के नाम है, आप लोग याद रखिएगा। पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के OP जिंदल यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। इस साल का 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित होगा। पहले यह बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन वहाँ की स्थिति खराब होने के कारण इसको अब UAE में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। भारत और जापान ने ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 जो है
पृथ्वी पे सफल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे सफल लैंडिंग किया था। इस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया और इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नाम दिया गया। आप लोग याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनियन अमेरिका में बना है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंदिरों का शहर। स्वच्छ नदी स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का शुरुआत किया गया है भारत और डेनमार्क के सहयोग से। स्वच्छ नदी मतलब गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए प्रयोगशाला। देश का पहला डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। कहाँ? तो केरल में। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स को समाधान करने के लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है? जैसे आपको कोई आदमी चेक दिया, एक होता है वचन पत्र। कोई आप किसी को 100 रुपया दिए, वो आपको वचन देगा कि कुछ दिन बाद वो आपको 110 रुपया देगा। एक्सचेंज बिल होता है किसी तरह से, आपको 100 रुपया देगा, उसके बदले आप कुछ और दीजिएगा, या सोना के बदले पैसा, ऐसे करके ये चीज़, ये सब इकोनॉमिकल चीज़ होती, इकोनॉमिक्स की टर्म है। इन सब जो चीज़ होता है इसको नेगोशिएबल किया जाता है, नेगोशिएट किया जाता है एक दूसरे से। इन सब के बीच में किसी का चेक बाउंस कर गया, कोई वचन पत्र को मान नहीं रहा है, इन सब के समाधान करने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट लाया गया है केरल में, कोल्लम जिला में। कोल्लम जिला आप लोग याद रखिएगा। कर्नाटक में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र, आदिवासी संस्कृति सभ्यता इसको बनाए रखने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए कोल्लम कर्नाटक के दक्षिण में बनाया गया दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून ये ऑस्ट्रेलिया लाया है। अब कि कोई भी व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती ओवर टाइम काम नहीं करवा सकता है, इसके लिए लाया गया है। ऑफ टाइम के बाद आपका मन है तो काम कीजिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। टेनेगड़ 1 क्या है? तो उपग्रह है। तो कौन लॉन्च किया है? तो नासा, NASA लॉन्च, थोड़ा एडिट कर लिएगा, नासा द्वारा लॉन्च। मीथेन उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के ट्रैकिंग करने वाला यह उपग्रह है। ऑपरेशन हीरोफ बलूचिस्तान सेना द्वारा पाकिस्तान सेना द्वारा चलाया गया है बलूचिस्तान में। आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करना चाहता है। बहुत ही वहाँ का संसाधन सब पाकिस्तान यूज करता है, लेकिन वो बहुत ही अल्प विकसित क्षेत्र है, अल्प विकसित राज्य है। साथ ही वहाँ का जो बलोच आबादी है, उस बलोच आदिवासी को पाकिस्तान में छोटे नज़र से देखा जाता है। ओरंगुटान कूटनीति मलेशिया। ओरंगुटान एक प्रकार का जानवर है। मलेशिया ने घोषणा किया है कि जो भी आदमी उससे पाम ऑयल खरीदेगा उसको हम गिफ्ट में ओरंगुटान देंगे। इससे ओरंगुटान का संरक्षण भी होगा और हम भी ओरंगुटान के पालन के लिए प्रोत्साहन होंगे। आप लोग अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्चा में थे। पैरेल डुरोव कौन थे? टेलीग्राम के संस्थापक हैं। इनको फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया है कि इन्होंने टेलीग्राम को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया है और अपराध और पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दिया है। UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो नेशनल पेंशन स्कीम की जगह लाया गया था, उसको अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। SIG 716 राइफल है को खरीदने का समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। हिलकूल क्या है? तो सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन है। हैदराबाद के भारत बायोटेक द्वारा इसको लॉन्च किया गया हैजा वैक्सीन है। अमेज़न पर आप देखिए, अमेज़न पर यदि आप खरीदारी कीजिएगा तो वहाँ मदद करने के लिए आपको एक रूफूज नामक AI संचालित संवादी सहायक लॉन्च करनी, असिस्टेंट है ये, AI द्वारा AI जनरेटेड है और इसका नाम रूफूज है। अमेज़न पे आपको शॉपिंग टैब मदद करेगा। ये आप जब अमेज़न ऐप खोलिएगा तो आपको लाइव व्यू देगा। सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप नेपाल में खेला गया। इसको नेपाल को हराकर बांग्लादेश इसका विजेता बना है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिवस पे मनु भाकर शूटिंग रेंज, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीता, उनके नाम पे MP का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनु भाकर शूटिंग रेंज, और इससे पहले उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। जियो ब्रेन नामक क्या है? जियो ब्रेन AI सूट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सूट है, इसको बनाया है जियो ने। 8वां धम्म सम्मेलन यानी बौद्ध धर्म का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ कहाँ सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बिहार के बोध गया में हुआ है, गया में हुआ है, नालंदा में हुआ है। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित
प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रताप लॉन्च किया है और इसको बनाया है गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मिलकर। तो आप लोग को ये अगस्त माह का पूरा करंट अफेयर्स कैसा लगा? लगभग 40 मिनट में मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सभी परीक्षाएं नज़दीक हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।